बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपकी आटा चक्की अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, शोर करती है, अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालती है, तो इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे मेन वजह या सबसे पहली वजह जो होती है वो होती है कि आटा चक्की के बैरिंग ख़राब है। अगर आपकी आटा चक्की के बैरिंग ख़राब होंगे तो आटा चक्की वाइब्रेट करके बताएगी कि आटा चक्की के बैरिंग जो है वो ख़राब है। अच्छा, बैरिंग ख़राब होने की सूरत में जो सबसे पहला हमें नुकसान होता है या नुकसान हो सकता है वो ये होता है कि हमारी शाफ्ट जो होती है ना, आटा चक्की के अंदर जो हमारी शाफ्ट लगी होती है जिसके ऊपर ब्लेड फिट होते हैं हमारे, वो शाफ्ट कट सकती है। कटने से मुराद ये नहीं कि वो टूट के दो हिस्से हो जाए, उसको कट लगता रहता है बैरिंग के साथ साथ जो है ना, बैरिंग के कोण की वजह से उसको कट लगता रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घिस जाती है। अच्छा, उसके अलावा जो बैरिंग कप है, जो हमारा हब होता है बैरिंग हब, उसको भी कट लगते रहते हैं। बैरिंग जो है ना ऊपर नीचे होता है तो वो उसको भी कट लगाता है और वो भी ख़राब हो जाता है, यानी उसका बैरिंग साइज़ जो है ना वो आउट हो जाता है। शाफ्ट का भी आउट हो जाता है, बैरिंग कप का भी आउट हो जाता है। अगर आपकी आटा चक्की वाइब्रेट कर रही है, शोर कर रही है, या आप बार-बार बैरिंग बदली कर कर के तंग आ गए हैं, तो इसका एक ही हल है। इसको आप खोल के शाफ्ट को खोलें, बैरिंग हब को खोलें, शाफ्ट साथ ले जाएँ और जाके इसको ठीक करवाएँ। ठीक किससे करवाना है? आपने ख़राद मशीन वाले के पास जाकर इसका बैरिंग साइज़ दोबारा करवाना है, ठीक है? बैरिंग साइज़ से मुराद ये है कि वो शाफ्ट को वेल्ड करके वहाँ पे मोटी झिरियाँ लगा के उसको फिर दोबारा से ख़राद मशीन पर डाल के उसका पूरा साइज़ निकालेंगे। इसी तरह बैरिंग हब यानी बैरिंग कप जो भी है, उसका भी साइज़ का मसला होता है, इसलिए बार-बार बैरिंग ख़राब हो रहे होते हैं। तो वो उसको भी मशीन पर लगाकर पीछे उसके अंदर बुश भी लगा सकते हैं, उसको वेल्ड भी कर सकते हैं अंदर से। तो उसको भी दोबारा से मशीन पर लगाकर उसका साइज़ पूरा करके फिर बेरिंग लगा के देंगे। उसके बाद आटा चक्की जो है ना आपकी बेआवाज़ भी हो जाएगी, बेरिंग भी ख़राब नहीं करेगी। तो वो बेरिंग ख़राब होने की जो मेन वजह होती है वो तो आप जानते हैं कि या तो आपका बेरिंग 2 नंबर हो तो भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, अगर बेरिंग 1 नंबर है फिर भी जल्दी-जल्दी ख़राब हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सबसे अच्छा आ रहा है जो लोकल में, वो NTN है। NTN पाकिस्तानी भी आता है, चाइना भी आता है और जापानी भी है। असल तो जापानी है लेकिन अब 2 नंबर 3 नंबर तक कहानी चली गई है। तो NTN में भी 2 नंबर 3 नंबर आता है, लेकिन अच्छा NTN जो किसी अच्छी दुकान से लें, जो दुकानदार काबिल एतबार हो, अच्छा माल रखता हो। NTN डालें। NTN महंगा है, 2500-3000 का, मतलब एक बैरिंग डालने के बजाय आप बेयर मैक्स डालें। बेयर मैक्स उससे थोड़ा कम है लेकिन आटा चक्की के हवाले से ठीक है। अच्छा, बैरिंग जो है ना हम क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में चाइना वाले डाल देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 6309 इसका क्या मतलब है। ये साइज़ का मतलब ये नहीं होता कि मतलब ये 6309 कोई इंच विंच या मिली निकल रहे, नहीं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बैरिंग के अपने अपने आरपीएम होते हैं, हर कंपनी का अपना अपना बैरिंग का आरपीएम होता है और फिर नंबर के हिसाब से बैरिंग के आरपीएम होते हैं। तो उस नंबर के हिसाब से हमने बैरिंग डालने होते हैं। अगर आप चाइना का 6309 डाल रहे हैं जिसके आरपीएम ही 3000 है और हम उसको 4500, 4000, 5000 पे चला रहे हैं, तो उस सूरत में उसने ख़राब होना ही है। मतलब गर्म होगा, उसकी कोन टूट जाएगी, या कोन नहीं टूटेगी तो कोन में कट लग जाएगा, उस सूरत में भी आपको वो गड़बड़ करेगा। यानी जब बैरिंग ही कट लगा हुआ है, उसके अंदर वाइब्रेट हो रहा है, तो आपकी चक्की ने ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करना है। तो 2 नंबर बैरिंग चाइना बैरिंग से बचने के लिए बचने से मतलब चाइना बैरिंग लगाने से बेहतर है इनसे बचें और अच्छे बैरिंग डालें, जापानी डालें, जो भी है। उसके बाद जो है ना आप ऐसा करें कि ग्रीस अच्छा वाला डालें। मैंने इस ग्रीस पर पूरी वीडियो बनाई थी कि ग्रीस हमारे बैरिंग की लाइफ के लिए सबसे अच्छी मतलब सबसे अहम चीज़ है। अगर हमारी ग्रीस 2 नंबर है, हमने वो टमाटर वाली या आलू वाली 2 नंबर ग्रीस डाली हुई है जो चाइना वाली है या पाकिस्तान में लाहौर में बनती है, ये वाली ग्रीस हमने अगर डालेंगे, अपने कीमती बैरिंग ख़राब करेंगे, अपने आटा चक्की की शाफ्ट ख़राब करेंगे, अपना वक्त भी ज़ाय करेंगे और पैसे भी ज़ाय करेंगे। तो अच्छी वाली ग्रीस डालें, आपके बैरिंग की लाइफ अच्छी रहेगी। बैरिंग की लाइफ का मतलब ये है कि आप ये देखें ना, हमारे पास जो नई आटा चक्की आती है उसके अंदर या तो बेयर मैक्स लग के आता है या NTN आता है, ठीक है। वो 2 साल 3 साल तक कहीं नहीं जाते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बैरिंग साइज़ नया होता है, ग्रीस अच्छा डला हुआ होता है उसके अंदर, और शाफ्ट का साइज़ भी नया होता है, मतलब बैरिंग साइज़ उसका भी ओके होता है, कप से भी ओके होता है, तो वो हमें कुछ नहीं करती। अब हम क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में खुद बैरिंग बदली करने लग जाते हैं। मैंने भी खुद कई मरतबा किया। तो नतीजा क्या निकलता है, हमें क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता कि शाफ्ट पे कट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, बैरिंग कप के ऊपर कट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता। जब हमें अंदाज़ा होता है उस वक्त हम जब लेके जाते हैं तो उस वक्त तबाही हो चुकी होती है, नुकसान हो चुका होता है। तो ये छोटे छोटे नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए बैरिंग कप खोलें, खराद मशीन वाले के पास लेके जाएं, उसको कहें कि इसको चेक करने के बाद दोबारा बैरिंग डालें। उससे ये होगा कि आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे, बड़े खर्चे से बच जाएंगे, तो बेहतर होगा कि सारे काम को देखभाल के। अच्छा, उसके बाद
अब मैं दूसरी वजह पर आता हूँ। दूसरी वजह क्या थी हमारी वाइब्रेट करने की? वो थी अनबैलेंस। अनबैलेंस से क्या मुराद है? हमारे या तो ब्लेड जिस कंपनी के भी लगे हुए हैं, जो चक्की है उसके साथ ब्लेड जो लग के हैं वो तो चेक होकर आए होंगे। अगर आपने दूसरे डाले हुए हैं, कोई बाजारी लेकर लगाए हुए हैं, बैरिंग कोई एक तब्दील किया हुआ, यानी कि हमने हमारा एक जो ब्लेड है वो ख़राब हो गया, हमने वहाँ से दूसरा लेकर लगा दिया, तो उस सूरत में भी अनबैलेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि अनबैलेंस होगा, हर एक ब्लेड का अपना अपना वज़न होता है, पूरे सेट का अलग से सेटअप बन के आता है, उसका पूरा पूरा वज़न होता है। वो जब हम चेंज कर देंगे तो फिर उसका वज़न तो रहेगा नहीं बराबर, तो वो अनबैलेंस होगा। तो अनबैलेंस ब्लेड बिल्कुल ना लगाएं, किसी किस्म का रिस्क ना लें। अनबैलेंस ब्लेड लगाने से भी आपके बैरिंग ख़राब होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कारकर्दगी है, जो प्रोटेक्शन है, वो मुतासर होती है। इसी तरह जिस तरह के बैरिंग जब ख़राब हो, आपका अगर बैरिंग ख़राब है, जब आटा चक्की ने पूरे पीक पर आना है, यानी कि आपका 4500 RPM है, 5000 RPM है, आटा चक्की जब 5000 RPM पे आएगी और मोटर पर इजाफी लोड पड़ेगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कैसे पड़ेगा। वो ऐसे पड़ेगा कि आपका बैरिंग काम कर नहीं रहा, उसे चाहिए था कि वो घूमता पूरी रफ्तार से, लेकिन वो नहीं घूम रहा, बल्कि वो चक मार रहा है। क्योंकि बैरिंग ख़राब है, वो तो रुक रहा है, बार बार अटक रहा है, तो वो वाइब्रेट भी कर रहा है, आपकी मोटर पर भी लोड डाल रहा है इजाफी, मुफ्त का आपका बिल ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छे बैरिंग, अच्छे बैलेंस, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप एल वाली चक्की इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मसला करता है उसका तवा, ब्लेडों का बैलेंस इतना ज़्यादा मसला नहीं करता जितना उसका तवा मसला करता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आम तौर पर जो तवे बन के आते थे पहले, वो छोटे मोटे मतलब मशीनों पे लगा के लोग दे देते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो एल होते हैं उनके अंदर बैलेंस का मसला होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने जिस जगह लगा रखा है वहाँ पे मसला होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि चलते चलते उसकी जो एल या यू होते हैं वो घिस जाते हैं, तो कोई ज़्यादा घिस गया, कोई कम घिस गया, उसमें मसला हो जाता है। तो इसको पूरा पूरा चेक करने का प्रॉपर तरीका यही है कि उसको शाफ्ट समेत, बैरिंग कप समेत खोल के ले जाएं, तवा खराद मशीन पे लगे, वहाँ पे उसका पूरा पूरा बैलेंस चेक होगा कि कौन सी साइड है जो वज़नी है, कौन सी साइड है जो हल्की है। तो वो उस साइड जो हल्की साइड है उस पर कोई चीज़ वेल्ड करके उससे बराबर करके देंगे, वो आपका बैलेंस बराबर होगा, तो आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नुकसान का अंदेशा फिर नहीं रहेगा। जब तक वाइब्रेट हो रही है आपके बैरिंग ख़राब होते रहेंगे, जब तक वाइब्रेट हो रही है आपकी प्रोडक्शन मुतासिर होती रहेगी, जब तक वाइब्रेट हो रही है आपका जो बिजली का बिल है वो इजाफी कंज्यूम होता रहेगा, चाहे वो थोड़े इशारियों में हो। चाहे आप यूँ समझें कि 1 यूनिट के बजाय 1.25 यूनिट हो गया या 1.10 यूनिट हो गया, तो वो 10.10 जो है वो भी तो है ना, मतलब आप पर तो उसका बोझ पड़ा ना खामखा का। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी आटा चक्की की वाइब्रेशन को नज़र रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरू में चलते हुए वाइब्रेट नहीं कर रही है, लेकिन दरमियान में पीक पर आके भी वाइब्रेट नहीं कर रही है, लेकिन जब आप बंद कर रहे हैं तो उस वक्त वाइब्रेट कर रही है। तो इसका भी मतलब यही है कि आपकी जो बैरिंग है उसको कुछ ना कुछ है, यानी कट लगा हुआ है बैरिंग को, या फिर कोई एक बैरिंग ख़राब है, या फिर जो है ना आपकी शाफ्ट पे कोई मतलब बोझ आया, कोई मसला हुआ, उस पर कोई कट है। तो इन सब चीज़ों को बेहतर रखें, इन सब चीज़ों पर नज़र रखें, अपनी मेंटेनेंस खुद समझें, आटा चक्की की आवाज़ से समझें कि मेंटेनेंस में क्या चीज़ जो है जो कम है। आटा चक्की की आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आवाज़ आज बदली क्यों हुई, आवाज़ आज ज़्यादा क्यों हुआ, आज सीटी क्यों नहीं है, आज वाइब्रेट क्यों है, ये सारी चीज़ें आप समझें। अच्छा, एक और वजह जो वाइब्रेट की छोटी सी है, वो भी आपको आखिर में बता देता हूँ कि वो वजह भी होती है कि बाज़ औक़ात हम जो फाउंडेशन है हमारा, वो फाउंडेशन के ऊपर जो है ना हमारे बोल्ट लूज़ होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो बड़ा मसला है, उसकी वजह से भी हमारी जो है ना वाइब्रेट कर रही होती है, तो उसे भी आप चेक करें। अच्छे जो मतलब बोल्ट हैं, नट बोल्ट, वो लगाएं, जापानी या वलायती जिसको कहते हैं वो लेके लगाएं। फाउंडेशन की जो हमारी गिरफ्त है वो मज़बूत तरीन होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन की गिरफ्त मज़बूत होगी तो यहाँ से भी आपकी वाइब्रेशन का कोई ख़तरा नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक वजह और होती है जो बैरिंग ख़राब करती है, वो ये होती है, वो मैं सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेल्ट अगर आपका लूज़ चलेगा, बेल्ट अगर आपका लूज़ चलेगा तो वो झटके लगाएगा, मतलब उससे ऊपर नीचे की लपक होती है ना उसमें बैरिंग की, उसमें बेल्ट की नीचे की साइड ऊपर की साइड ऐसे हिल रही होती है। अगर इस तरह की पोजीशन होगी तो ये आप ज़हन में रखें कि ये आपका बैरिंग ख़राब करेगी। हम इसे मामूली समझते हैं कि ये बेल्ट ही तो है, ये क्या कर लेगा ऊपर नीचे होकर, लेकिन जब वो ऊपर नीचे होता है आपकी आटा चक्की को उससे मामूली किस्म का वाइब्रेट पैदा करता है, यानी मामूली किस्म का झटका लगता है। बैरिंग को मामूली झटका भी बहुत होता है, तो वो आपकी बैरिंग लाइफ
ख़त्म कर देगा। इसलिए बेल्ट को भी अच्छी तरह चेक किया करें, बेल्ट की जो मतलब सख्ती है या टाइट है, कितना टाइट है कितना नरम है, उसको भी अच्छी तरह चेक किया करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।